औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बियात के लिए मुदखला सिद्किन व आखरिजनी मुखराज सिद्किन व जाली मिल्लदुन का सुल्तान नसीरा। काफ़ी दिनों से मैं पीपीएससी के बारे में, तैयारी के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था, तो आज मैंने इसके लिए स्पेशली टाइम निकाला। आज हम बात करेंगे पीपीएससी की तैयारी के बारे में। बहुत से लोगों ने बहुत से सवालात किए मैसेंजर पर, फेसबुक पर और साथ ही व्हाट्सएप पर भी। मैं चाहता हूं कि उनके सवालात का जवाब भी दूं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस चैनल पर इंशाअल्लाह ताला आपको इंग्लिश ग्रामर, पीपीएससी से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाअल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो पीपीएससी के लिए तैयारी करिए। मैंने जो अपनी तरफ से जो एक फार्मूला सा बनाया है वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। बहुत से लोग परेशान हैं आजकल, ख़ासतौर पर कोविड-19 के सिलसिले में घर बैठे हैं। लॉकडाउन में घर रहकर तैयारी करने का बेहतरीन मौका है आप सब लोगों के लिए। अपनी तैयारी शुरू करें। मैं बताता हूं कि पीपीएससी की तैयारी के सिलसिले में आपको किन स्टेप्स का ख्याल रखना ज़रूरी होगा, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इसके लिए पीपीएससी की तैयारी के लिए मैं चाहूँगा कि आप 4C फार्मूला जो मेरा है वो उस पर अमल करें। 4C मतलब C प्लस C और प्लस C। सबसे पहला जो C है उस पर मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले। तो सबसे पहला जो C है उससे मुराद है कि कॉन्फिडेंस। सबसे पहली चीज़ जो आपको पीपीएससी की प्रिपरेशन के सिलसिले में ज़रूरी होगी वो आपका कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट और एतमाद किस चीज़ पर होना चाहिए आपको और कितना होना चाहिए, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला तो एतमाद आपको अल्लाह ताला की ज़ात पर होना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात जो चाहेगी वही होगा। अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल एतमाद कि अगर अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में कोई भी पोस्ट, जॉब या कोई भी खुशखबरी लिखी है तो वो मुझे ज़रूर मिलकर रहेगी, और अगर अल्लाह ताला की ज़ात ये नहीं चाहती है तो वो मुझे किसी भी सूरत में नहीं मिल सकेगी, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ। इस पर मैं बात करूँगा। उसके बाद जो दूसरा एतमाद है, कॉन्फिडेंस है, वो आपको अपनी ज़ात पर होना चाहिए, अपनी मेहनत पर होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी किसी भी इंसान की मेहनत को कभी ज़ाय नहीं करता। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि किसी भी इंसान की मेहनत को ज़ाय करना मेरी रबूबियत की तौहीन है। तो आप अपनी मेहनतों पर यकीन रखें। सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखने, अपने आप पर यकीन रखें कि आप कर सकते हो। उसके बाद आप इस बात पर भी यकीन रखें कि अपनी मेहनत और मुसलसल मेहनत के साथ आप किसी भी मकाम तक पहुंचने की सलाहियत रखते हो। ज़िंदगी में, सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे होंगे, मोस्टली लोग ऐसे होंगे जो आपको डिस्करेज करेंगे, जो आपको डीमोटिवेट करेंगे। उनसे बच कर रहना है। अपने आप पर एतमाद का एक मकसद ये भी है कि आपने जो फ़ैसला किया है। अच्छा, इससे पहले कि आपको पीपीएससी करना क्यों चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपने, और आपकी पीपीएससी के चांसेस कब से शुरू हो जाते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स कर लिया है तो आप पीपीएससी के लिए क्वालिफाइड हैं, और आपकी एज लिमिट अगर 35 तक के अंडर है तो आप किसी भी पीपीएससी की पोस्ट पर क्वालिफाई कर सकते हैं अपनी मेहनत से। और दूसरी चीज़, बहुत से लोग आपको डिस्करेज करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, उनसे बच कर रहना है। 70 to 80% ऑफ द पीपल इन योर सोसाइटी आर ऑलवेज ट्राइंग टू डीमोटिवेट यू, बट उनकी बातों में नहीं आना है। आप एक दफ़ा फ़ैसला कर लें कि आपको पीपीएससी करना क्यों ज़रूरी है। ये मैं आपको बताता हूँ इसका बैकग्राउंड, कि आप जब मास्टर्स हो और छोटी मोटी जॉब और छोटे पोस्ट पर काम करना भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने मेहनत कर ली है, अगर आपने मास्टर्स कर लिया है, आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो करें। ग्रो करना, आगे बढ़ना हर इंसान का बुनियादी हक़ है और आपको भी करना चाहिए। बहुत से लोग दूसरों की बातों में आकर अपनी मेहनत को छोड़ देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप अपनी मेहनत को जारी रखें, लोगों की बातों में ना आएँ। और सबसे पहली जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपके पास चीज़ होनी चाहिए वो है आपकी अर्ज टू अचीव समथिंग। सुकरात के पास एक बंदा आता है और उससे पूछता है कि कामयाबी कैसे मुमकिन है। तो सोक्रेट उसे कहता है कि आप कल मेरे पास वापस आना, कल मैं आपको बताऊंगा। दूसरे दिन वो बंदा सुकरात के पास पहुंचता है तो सुकरात उसे लेकर दरिया के किनारे पर जाता है। जो ही वो दरिया के किनारे पर पहुंचते हैं तो वो कहता है कि मेरे पीछे दरिया के अंदर आप भी आ जाओ। वो बंदा सुकरात के पीछे दरिया में चलना शुरू कर देता है। जाते 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 जब वो ऐसी सतह पर जाते हैं जहाँ पानी बिल्कुल क्लोज़ हो जाता है, उसकी गर्दन तक आ जाता है, सुकरात उसे कहता है कि अभी मेरे साथ आओ। थोड़ा आगे चलकर जब पानी बिल्कुल उसकी नाक के बराबर पहुँच जाता है तो वो बंदा फिर पूछता है कि अभी मेरे सवाल का जवाब आपने कब देना है। तो सुकरात चूँकि हट्टा कट्टा बंदा था, बड़ा ताकतवर था, तो सुकरात उसे कंधों से दोनों से पकड़ कर पानी में गोता देता है और उसे पकड़ के रखता है। जो ही वो देखता है कि इस बंदे की सांस उखड़ गई है, वो मरने के करीब है, वो उसे निकाल लेता है। निकालने के बाद उसे कहता है कि आओ मेरे साथ बाहर आ जाओ। वो बंदा
लंबी लंबी सांस लेता बड़ी मुश्किल से सुकरात के पीछे उस दरिया के किनारे पर पहुंचता है। तो आते ही वो कहता है कि मैंने अच्छा आपसे सवाल किया, आप तो मुझे मारने पर तुले हुए थे। तो सुकरात बड़ी सुकून से कहता है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। तो बंदा हैरान होता है कि आपने किस तरह से मेरे सवाल का जवाब दिया। तो सुकरात कहता है कि जब मैं आपको पानी में डुबो रहा था, मैंने आपको पकड़ा हुआ था, आप पानी के अंदर थे, पानी की सतह के अंदर थे, तो आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश कौन सी थी? तो वो बंदा कहता है ज़ाहिर है सांस लेना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। तो सुकरात कहता है कि जब किसी भी चीज़ के हसूल के लिए आपकी ख्वाहिश, आपकी अर्ज, आपकी डिज़ायर उतनी शदीद नहीं होगी जितनी आपकी उस वक्त थी जब मैं आपको पानी में डुबो रहा था, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ से इस वाक़े से अंदाज़ा होता है कि अर्ज, ख्वाहिश या डिज़ायर इंसान के अचीवमेंट में कितनी मुफीद होती है, कितना अहम किरदार अदा करती है। हम लोगों की बातें सुनकर, लोगों की नेगेटिविटी को देखकर खुद अपनी मेहनत को छोड़ देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो पहली सी से मुराद अपने आप पर कॉन्फिडेंस, अल्लाह की ज़ात पर कॉन्फिडेंस और अपने आप पर, अपनी मेहनत पर कॉन्फिडेंस है। अगर आप में ये कॉन्फिडेंस आपने बरकरार रखा हुआ है तो कोई भी चीज़ इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती है। ये फर्स्ट सी था हमारा कॉन्फिडेंस। दूसरा सी मैं बताना चाहूँगा, सेकेंड सी, वो है कॉम्पिटेंसी और कमांड ऑफ योर सब्जेक्ट। होता क्या है कि अक्सर लोग 70 to 80% लोग अपने सब्जेक्ट को लेकर बड़े अनसेटिस्फैक्ट्री फील कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारा आम सा सब्जेक्ट है, मुझसे कई सवाल पूछते हैं, सर इस सब्जेक्ट के साथ मैं हो सकता हूँ? आप बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप मास्टर्स हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो आप BPSC के लिए अहल हो चुके हैं। आप अपने सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट ना करें और ना ही खुद को करें। आपका सब्जेक्ट वैलिड है, आपका सब्जेक्ट बेहतरीन है। आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स हैं, अब आपने मैट्रिक भी कर लिया है, आपने BA भी कर लिया है, आपने मास्टर्स भी कर लिया है या भी कर रहे हैं, तो माजी पर आपका कोई ज़ोर नहीं चलता। जो भी करना था वो आप कर चुके। अब पिछली बातों पर अपने सब्जेक्ट को या ख़ुद को कोसने की बजाय जो कुछ आप हैं, यहाँ हैं, जहाँ पर आप इस वक्त आज मौजूद हैं, इससे आगे की सोचें। आप जिस भी सब्जेक्ट में कर चुके हैं मास्टर्स, आप उसी में कॉम्पिटेंसी पैदा करें, आप उसमें कमांड पैदा करें। आपको उस पर मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। आपका सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, आप उसकी कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें, आप उसको डीपली पढ़ें। सबसे पहले तैयारी का जो मरहला है वो यही आपकी अपने सब्जेक्ट की तैयारी है। आप अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि कहाँ से शुरू करें, समझ नहीं आ रही है। आपको मैं समझाता हूँ कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट बेहतरीन है। आप अपने सब्जेक्ट में सबसे पहले कॉम्पिटेंसी पैदा करें, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे सबसे पहले आपसे अपने सब्जेक्ट के बारे में सवाल पूछा जाएगा, चाहे आपकी पोस्ट कोई भी हो। इसलिए सबसे पहले अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाएं अपने सब्जेक्ट में। हम भी जब पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए बैठते थे तो बहुत से सवालात अपने जहन में भी आते थे। लोग भी बड़ा मिसगाइड करते थे। मैं देख रहा था कि आमतौर पे बहुत से लोग ऐसे एक्सपर्ट बने हुए हैं जिन्हें खुद भी नहीं पता होता। तो आप अपने सबसे पहला जो काम आपका है वो आपकी कॉम्पिटेंसी है। आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड हासिल करें। उसके बाद जो दूसरी चीज़ की बारी आती है, दूसरी बुक्स कौन कौन सी पढ़ें वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप अपने सब्जेक्ट में कमांड हासिल कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा स्टेप आपका जनरल नॉलेज होता है। जनरल नॉलेज के लिए मैंने अक्सर लोगों को पहले भी रेकमेंड किया है कि आप कारवान की इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज की बुक लें और उसको स्टार्ट करें। इंसाइक्लोपीडिया लें, याद रखें, कोई और बुक ना लें। उसमें एक हिस्सा उर्दू का होगा, एक इस्लामियात का होगा, इंग्लिश का भी होगा और साथ में आपकी दूसरी भी बहुत सी चीज़ें होंगी। उसको स्टार्ट और पढ़ना किस तरह से आप पहले लें, उसके पोर्शन अलग अलग बने हुए होंगे। आप बेशक एक पेज डेली तैयार करें, लेकिन उसको बेहतरीन अंदाज से तैयार करें, कोई रटा ना लगाएं। आसान सी बातें जो आपको आसान लगे, जिस तरीके से आपको याद करना आसान लगता है उस बेहतरीन तरीके के साथ करें। उसको एक दिन में एक करें, फिर उसको एक वीकली उसको रिवाइज़ करें। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पर कमांड हासिल करें। उसके बाद आप GK पढ़ें। उसके बाद आप इंग्लिश ग्रामर जो है आपकी उसको इम्प्रूव करें। अगर आप इंग्लिश के हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश में बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वो आपके टेंसेज होते हैं, वो आपके पैसिव वॉइस होते हैं, वो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। इन 3-4 फील्ड में, शोबों में आपकी कॉम्पिटेंसी आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगी। उसके लिए इस चैनल पर इंग्लिश पर लेक्चर आपके लिए मौजूद हैं। PPSC के लिए भी मौजूद हैं, एजुकेशन के लिए भी मौजूद हैं। आप उनको देख सकते हैं और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये 2 C थे। नेक्स्ट 2 C's पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात